आज एक विशेष तत्व के साथ बाबा हमारा रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी इस देह में बैठी मैं आत्मा का इस भृकुटी के सिंहासन पे बैठी मैं आत्मा का कुछ पल पूरी सजगता के साथ अनुभव करेंगे। हर श्वास से अपने आत्मा होने के सत्य को हम और भी गहराई से अनुभव भी करेंगे और मन और बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा स्वयं को इस देह में बैठा हुआ देखेंगे भी। तो कुछ पल गहरी लंबी श्वासों के साथ इस परम सत्य का दृश्य व अनुभव पूर्ण एकाग्रता से करेंगे। ग्यारह श्वासें भीतर और बाहर लेते इस परम सत्य को स्वीकार भी करते जाएंगे। अब मैं आत्मा इस प्रकृति से जो मेरा एक गुप्त मार्ग अदृश्य मार्ग परम धाम की ओर जाता हुआ मार्ग सप्तरंगी 7 रंगों से सुसज्जित
ये गुप्त एवं अलौकिक मार्ग मेरे इस साकार वतन से मेरे उस निराकार वतन तक जाने का व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल, सिर्फ मेरे और बाबा के मिलन हेतु तैयार किया गया शुद्ध मार्ग है, जिसे मैं अपने मन और बुद्धि द्वारा देख पा रहा हूँ। भृकुटी से निकल इस मार्ग को धारण कर इस मार्ग द्वारा इस देह से बाहर पूर्ण एकाग्रता के साथ बढ़ता जा रहा हूँ। आकाश मार्ग को भेदती हुई ये सप्तरंगी प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को साकार वतन से निराकार वतन मध्य में सूक्ष्म वतन को भी पार करती हुई मैं आत्मा अपने घर परम धाम वहां की शून्यता, वहां की खामोशी, वहां की निरसंकल्प स्थिति, वहां की लाइट, वहां की माइट, सबको देख भी रहा और अनुभव भी कर रहा। स्वयं को मैं आत्मा इस ब्रह्मलोक में ईश्वरीय धाम में परम शांति की गहरी अनुभूति में विराजमान देख रहा हूँ। तो कुछ पल
अपने परम धाम को देखेंगे भी, वहां की खुशबू को, वहां का टेस्ट, वहां का स्मेल। उसे देखने, समझने, महसूस करने का हम एक सहज प्रयास करेंगे। बाबा के महावाक्य अनुसार मेरी बुद्धि में यहाँ की स्मृतियां हैं, यहाँ का अनुभव है। यहाँ की शुद्ध शांति, यहाँ का शुद्ध सुख, यहाँ पे जो शुद्ध प्रेम है, यहाँ पे जो शुद्ध ज्ञान है, मेरे घर में जो शुद्ध आनंद है, पावनता का शुद्ध एहसास है, शुद्ध शक्तियां हैं। यहाँ का जो शुद्ध अनुभव है वो मेरी स्मृति में है। और कल मैं यहाँ आकर ड्रामा के हर चक्र के बाद विश्राम लेता हूँ। ये मेरा घर है। ड्रामा रूपी कारोबार से परे मैं आत्मा हर कल्प यहाँ आकर इस कारोबार से निवृत्त होकर हर बार एक दीर्घ विश्राम को, पूर्ण विराम को, हर बार महसूस करता हूँ। इस पल, इस क्षण ड्रामा से अवकाश लें,
इस परम विश्राम को अनुभव करने, उसका साक्षात्कार करने, उसे जीने के लिए अपने घर में नितांत अकेला, फिर भी अनेकों के साथ हूँ। 7 महासागर एक साथ मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर, स्वेच्छा से मुझ में प्रवेश कर रहे हैं और सामने मुझे डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, क्रिएटर, मेरे शिक्षक, मेरे सद्गुरु, मेरे परम पिता, परम आत्मा, शिव बाबा बाहें पसारे हुए अपने हृदय से लगाने को सच खड़े, किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा इस पूर्ण मौन को, पूर्ण शांति को पूर्ण सुख को पूर्ण तृप्तता को पूर्ण संतुष्टता को बहुत गहराई से अनुभव कर रहा हूँ। पिता की सुरक्षा, गुरु का वरदानी हस्त, शिक्षक का ज्ञान की पराकाष्ठा, मुझे वर्षे के रूप में प्राप्त हो रहे।
32 गुणों का हार जो बाबा के चारों ओर चमक रहा है, चैतन्य है। एक एक गुण सजीव है, उसमें ऊर्जा है, उसमें देखने, सुनने, बोलने की शक्ति है। जैसे 32 फरिश्ते इन सभी फरिश्तों का हार ठीक उसी प्रकार बाबा मुझे पहना रहा, जैसे एक पिता अपना सब कुछ अपने बच्चे को वारिस बनाकर दे देता है। इस संगम युग में बाबा का एक रोल मेरे मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड होने का, धरा पर आने का, मेरे साथ कंबाइंड हो अपने कर्तव्यों को पूरा करने का, जो दृढ़ संकल्प बाबा ने लिया। मैं आत्मा उसे फलीभूत होता हुआ देख रहा हूँ। दोनों कंबाइंड हो अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुण उन्हें अपने संग लिए उसी गोल्डन पाथ से, इसी सुनहरे मार्ग से हम दोनों संगम युग के दिव्य कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु धरा की ओर आ रहे हैं। परम शांति, परम सुख, परम प्रेम, परम ज्ञान, परम आनंद, परम शक्ति और परम पवित्रता, ये सभी हमारे संग इनके घेरे के मध्य में मैं और बाबा कंबाइन सूक्ष्म वतन से अपनी ब्रह्मा माँ को संग लिए तीनों कंबाइंड हो आकाश तत्व पर आकर रुके हैं। ये वो तत्व है जो मेरे बाबा की तरह पूर्णतः गुप्त है। 5 तत्वों में जिसे पिता का स्थान प्राप्त हुआ है, धरती माँ, आकाश पिता, आज इनके ही सम्मान का, इनके ही आदर का, इनकी ही महानता का, इनके ही गुप्त अस्तित्व का
हम आवाहन कर रहे हैं तत्वों में पिता की भूमिका निभाते आकाश तत्व को एक फरिश्ते के रूप में मौज होता हुआ हम देख रहे हैं। ये सृष्टि में ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे जीवन में परमात्मा है, पूर्णतः गुप्त, पर पूरी सृष्टि की पालना इन्हीं के हाथों में। देख रहे हैं हम पूरा तारामंडल आकाश में ही पालना ले रहा है। सूर्य, चांद, सभी ग्रह इनकी पनाह में है। उसमें से एक पृथ्वी भी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सभी इन्हीं की गोद में पल रहे हैं। और ये अपने अस्तित्व को पूर्णतः गुप्त रखते, इनका साक्षी का पाठ साक्षी होकर अपनी गोद में पल रहे हर एक तत्व को, हर एक ग्रह को, हर एक नक्षत्र को, पूरे तारामंडल को अपनी बाहों में समाये हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबके साक्षी रहे हैं, पर साक्षी ही रहे हैं। सूर्य के तेज को, चांद की शीतलता को, तारों के समूह को, हर एक ग्रह को, पूरी मनुष्य सृष्टि को, पूरे साकार वतन को पालना देता हुआ हमारा ये आकाश पिता बिल्कुल शिव बाबा की तरह स्वयं को गुप्त ही रखता। आज नमन है इस देह के पिता को, आज नमन है आपकी गुप्त पालना को। इस पूरे साकार वतन में जो रिक्त स्थान है, जो पूरे पोलार का अधिकतम भाग है वो आकाश तत्व है। शून्यता आकाश है, खाली स्थान आकाश है, मौन आकाश है, शांति आकाश है, ब्रह्मचर्य आकाश है,
नैतिकता आकाश है, सात्विकता आकाश है, निर्जला आकाश है, व्रत आकाश है, नियमबद्धता आकाश है, संतुलन आकाश है। इस पूरे साकार वतन में 99% आकाश ही है। अपने देह में देखते हर एक क्षेत्र, हर एक सेल में एक छिद्र है। हमारी त्वचा में अनेकों छिद्र हैं। जहां भी छिद्र है वहां आकाश है। और जहां आकाश है वहां साक्षीपन है। जहां आकाश है वहां परम मौन है। जहां आकाश है वहां पालना का अद्भुत बल है, अद्भुत स्वीकार भाव है, पूर्ण स्वतंत्रता है। शास्त्रों में कहते आकाशवाणी यानी मौन से, परम शांति से निकले हुए सत्य शुद्ध शब्द आकाश है। इस देह के भीतर भी 99% 99% आकाश है। क्योंकि हर कोशिका में, हर एक सेल में एक रिक्त स्थान है और वो रिक्त स्थान आकाश है। जो दिख रहा, जो ठोस है वो 1% ही है, और जो नहीं दिख रहा, जो अदृश्य है, वो 99% है। यानी इस देह में भी 99% शांति है, 99% स्वीकार भाव है, 99% साक्षी भाव है, 99% पालना की शक्ति है। जो रोल परम धाम में शिव बाबा का है, आत्मा के जीवन में परमात्मा का है, वही हूबहू रोल
आकाश तत्व का इस साकार सृष्टि में है। हर पल हर जगह है पर पूर्णतः गुप्त है। मुझ आत्मा के लिए जो परम पिता का स्थान है, इस देह के लिए वही स्थान आकाश तत्व का है। अंदर बाहर बस वो ही है। धरती को पाले हुए, वायु को संभाले हुए, अग्नि को संतुलित करे हुए, जल को अपनी भुजाओं में धारण करे हुए, ये आकाश पिता ही है। अपनी शिव पिता, अपनी ब्रह्मा माँ, धरती माँ, जल देव के साथ आज मैं अपने इस आकाश पिता को जो सदा ही गुप्त रहे, मेरी भी विस्मृति में ही रहे, इन नैनों से नीले आसमान के रूप में प्रत्यक्ष है, पर उनका कर्तव्य कितना गोपनीय है। मेरे इस 5000 वर्ष के कार्यकाल में मुझे अपनी गोद सदा प्रदान करने वाले आज आकाश पिता को मेरा नमन है, मेरा चरण स्पर्श है। आपकी शांति को इन 2500 वर्षों में मैंने बहुत भंग किया है। ग्रहों के, नक्षत्रों के,
उपस्थिति की जिज्ञासा ने हम मनुष्यों द्वारा आप पर अनेकों अनेक घात किए हैं, घात हुए हैं। कभी रॉकेट, कभी सैटेलाइट्स और भी न जाने अनेकों अनेक साइंस के संसाधनों द्वारा आपकी शांति, आपके मौन, आपके कार्य में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करें। महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, बाह्य जगत को जानने की भटकन में, न जाने क्या प्राप्त करने की होड़ में हमने आपको बहुत डिस्टर्ब किया है। रॉकेट रूपी न जाने कितने छिद्र हमने आपकी छाती पर किए हैं, अनेकों अनेकों वार किए हैं। और ये पिता पिता ही है, सारे वार सहते गया और अपनी पालना का, अपनी सुरक्षा का, अपने दायित्व का निर्वाह आज भी कर रहा। जब उनकी छाती अपने ही बच्चों की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, साधनों, सुविधाओं, जिज्ञासाओं का वार सहते सहते टूटा भी है, पर कभी बिखरा नहीं। आज भी अपने भुजाओं में सभी को समेटे बैठा है। ग्रहों ने, नक्षत्रों ने, सभी ने डिसबैलेंस क्रिएट किया है, पर सारे डिसबैलेंस को आप तटस्थता से अचल अडोल होकर सह रहे। हे आकाश पिता, हमारी इन गलतियों के लिए हम सभी आपसे सहृदय माफी मांग रहे हैं। हमारी आपके प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धा से भरी हुई आपको सम्मानित करने के लिए अपना एनर्जेटिक कनेक्शन आपसे रीफॉर्म करने के लिए, अपने रिश्ते को रिवाइव करने के लिए, पुनः सही स्थान में स्थापित करने हेतु इस रिश्ते को रीअलाइन, रिपोजिशन करने हेतु आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। आकाश पिता,
हमारे क्षमा को स्वीकार कर, हमारे सम्मान को स्वीकार कर। आज आप हम सभी के लिए विशेष हो। आज आपको जानना, आपको समझना, आपकी गहराई को जानना है, आपके प्रति हमारा सच्चा सच्चा समर्पण है। आज वाणी का मौन, भोजन का मौन, दृष्टि का मौन, वृत्ति का मौन, आज मौन को महसूस करना है, आपको महसूस करना है। आज शांति को गले का हार बनाना है, आपके प्रति हमारा सम्मान है। आपके अस्तित्व को जागृत करना, उसे पहचानना और उसका सम्मान करना आज हमारा लक्ष्य है। ये जो स्थूल दिख रहा, जो सिर्फ 1% है और जो एक एक सेल में समाया हुआ आप हो, आकाश तत्व हो, पिता हो, एक एक सेल में जो पालना की शक्ति है, जो मौन की शक्ति है, जो स्वीकार करने की, अद्भुत शक्ति है, उसे मैं आज पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ देखता रहूंगा। जो 99% मैं हूँ, आज उसे महसूस करेंगे। और जो 1% मैं हूँ, जो ये देह दिख रहा वो 1% है। और जो आकाश तत्व में मेरे अंदर बाहर है, जिसका मैं बना हुआ, जो 99% है, आज उसे महसूस करेंगे। तो मुख का मौन, खाने का मौन, पीने का मौन, आज अपने आकाश तत्व को हम पूर्णतः पहचानेंगे। अपने परम पिता के साथ आकाश पिता को भी अब कंबाइंड करेंगे। अनेकों अनेक दुआएं बटोरेंगे। जितना उसको पहचानेंगे उतनी दुआएं प्राप्त होंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्रह्मा माँ, शुक्रिया धरती माँ, शुक्रिया जल देव,
और विशेष शुक्रिया आज के विशेष मेहमान आकाश पिता को। आज सारा दिन आपका होना, आपको पूरी तरह पहचानना, आपको पूरा सम्मान देना, आदर देना, सत्कार देना, यही मेरा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में स्वयं परम पिता मेरे अंग संग है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है मेरे बाप।